शुरुआत मैं जरा प्रेम शुक्ला जी से करना चाह रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक जरा जानकारी दीजिएगा, उमेश पाल की हत्या कब हुई थी? जी, मुझे तिथि तो नहीं याद है। अच्छा। लेकिन 1.5-2 माह पूर्व की घटना है। ठीक सर, 24 फरवरी। सर कितने दिन हो गए अभी तक लगभग अंदाजा? 1.5-2 महीना तो आप कह ही रहे हैं। 2 माह बीत गए हैं। ठीक है सर, 42 दिन के बाद अगर शूटर नहीं पकड़े गए जिसने हत्या की, वो शिकंजे में नहीं है, ठीक है, आप इसकी तारीफ लीजिए कि संपत्ति कुर्क हो रही है, आप इसकी तारीफ लीजिए कि हिरासत में लोग लिए गए हैं, लेकिन फिर इसकी जिम्मेदारी भी लीजिए कि शूटर फरार है। जी, निश्चित तौर पर राज्य की जिम्मेदारी है और शूटर को ढूंढकर उसको कानून के हवाले करना, यह निश्चित तौर पर राज्य की जिम्मेदारी, दायित्व है। कब पूरा होगा दायित्व? दायित्व देखिए, इस तरह की घटनाओं में अपराधी कब मिलेगा, जीवित मिलेगा, मृत मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मुझे लगता है अगर कोई जानकारी भी रखेगा तो किसी चैनल पर डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये तो डिस्क्लोज कर देंगे कि 11 फरवरी को बरेली जेल में क्या हुआ था, वो तो सर खबर चल रही है, उसको तो डिस्क्लोज मतलब सबको पता है। अब जब पता ही है फिर डिस्क्लोज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं बता देती हूँ सर, जो चीज 11 फरवरी को 2.5 घंटे 8 लोग बैठकर बरेली जेल में पूरे हत्याकांड को डिस्कस करते हैं, खुलेआम उमेश पाल हत्याकांड हो जाता है, अभी तक शूटर गिरफ्तार नहीं है, तो सर पीठ किस बात की थपथपा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर देखिए, अगर जेल में कोई 2.5 घंटे बैठता है तो जेल के पूरे प्रशासन का दायित्व और उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। और यह सबूत भी सामने से आ गया कि कहां पर षड्यंत्र रचा गया और कहा किसने रचा, कैसे रचा, कौन गिरोह था, कौन लाभार्थी थे, कौन सहायता करने वाले थे, हर किसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। ठीक है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, यहां पर जब योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं कि पैंट गीली हो रही है, वो कैसे हो रही है? 2.5 महीने के बाद भी आप, करीब 2 महीने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। 7 अप्रैल को एक एफआईआर रंगदारी के मामले में, 24 फरवरी की घटना के बाद, हत्याकांड के बाद रंगदारी मांगा जा रहा है। कहां खौफ है? खौफ होता तो ये अपराधी ऐसे अपराध नहीं करते। संपत्ति कुर्क कर लेना, बुलडोजर चला लेना, कितने अपराधी खौफ में है, और खौफ में होते तो सरेंडर कर देते ये शूटर। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ रही है इन्हें पकड़ने में। जी, सही है आपका प्रश्न। और ये खौफ में नहीं था, आज तक बहुत झूठ बोल रहा था। जब आज तक साबरमती जेल से लेकर उनको प्रयागराज तक जो है साथ चल रहा था, तो आपके रिपोर्टर झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे कि अतीक अहमद बहुत भयभीत है। आज तक तो बहुत विश्वसनीय चैनल है और आपके रिपोर्टर बहुत अनुभवी हैं, वही कह रहे थे कि बहुत अत्यंत अतीक अहमद जो है भयभीत है। वो कहीं बेचारा जो है अपनी जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं उसके विसर्जन हेतु भी कहीं अगर उसको रोका गया, तब भी लोगों ने उस पर, तमाम चैनलों ने पता नहीं क्या क्या बातें कही। मुख्तार अंसारी जो हैं उनको पंजाब जेल में रखा गया, जैसे ही उनको उत्तर प्रदेश लाया गया तो वो व्हीलचेयर पे चलने लगे। ये तो सबने देखा है ना। और ये भी देखा है ना, गाड़ी पलट जाना, रिपोर्ट करते रहते हैं। वो भी देखा है ना, गाड़ी पलट जाना। तमाम राजनेता अतीक को लेकर आ रहे थे सर, तो आपके ही नेता, आपके ही मंत्री ये कह रहे थे कि भाई हादसा तो कभी भी हो सकता है, तो अगर ऐसा हादसा हो जाएगा तो खबर आज तक दिखाएगा ना। विश्वसनीयता की बात करिए आपने भाई, आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी पलट सकती है, खड्डे आ सकते हैं, गाड़ी पलट जाएगी। आपकी प्रशंसा ही तो कर रहा हूं मैं। मैं आपकी विश्वसनीयता की, आपके पत्रकारों की दक्षता की प्रशंसा कर रहा हूं। अच्छा सर, अगर आपने खबर देखी होगी तो ये भी देखा होगा तो सत्य है ना कि सजा मिलने के बाद, और उस मामले में नहीं सब। अब अर्पिता जी जरा सुन लीजिए। नहीं, बोल लीजिए प्रेम शुक्ला जी, बोल लीजिए। जी सुना दीजिए। मैं पूछूं? हाँ जी, देखिए, गाड़ी पलटी, उसको फेक एनकाउंटर कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की, उस समिति ने पाया कि उसमें कोई दोष नहीं है, तो गाड़ी पलट गई और किसी की मृत्यु हो गई गैंगस्टर की। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जो है राजनीतिक रुदाली की किसी को आवश्यकता है, जिस तरह कुछ राजनीतिज्ञों ने रुदाली की। अगर अतीक अहमद जैसे अपराधी के कुनबे में भय व्याप्त होता है तो उस पर बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं वो शोक संतप्त होकर स्यापा करने लगते हैं। यह परंपरा उचित नहीं है।